एक सोच जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जिसकी वजह से हम गुनाहों से करीब हो रहे हैं और नेकियों से दूर हो रहे हैं। हमारी सोच ये बन चुकी है कि हम सारा साल गुनाह का काम करते रहें, लोगों की चुगलियाँ करते रहें, लोगों में लड़ाइयाँ कराते रहें और एक दूसरे से हम हसद करते रहें, एक दूसरे का माल हड़प करते रहें। साल में एक बार न्याज़ व फातिहा का एहतमाम कर लिया, किसी अच्छे काम में हमने हिस्सा ले लिया या चंदा दे दिया तो बस अब हम बख्शे गए, अब हम जन्नती हो गए, इतना काफ़ी हो गया हमारे लिए। हमारी ये सोच बन चुकी है। अल्लाह करम फरमाए तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो बंदे को यूं ही माफ़ कर दे, मगर अल्लाह ने निज़ाम ऐसा नहीं बनाया है। अल्लाह ने हमें एक तरीक़ा दिया है, एक कानून दिया है, हमें अल्लाह ने शरीयत का कानून अता किया है। अब हमें अल्लाह का ही फरमान है कि तुम हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को पूरा करो, अल्लाह के हक़ अदा करो और बंदों के हक़ अदा करो, अपने पड़ोसियों के भी हक़ अदा करो। तो ये अल्लाह का ही फरमान है। हम ख़ुद इस बात को भी सोच सकते हैं, ये बात ख़ुद भी जहन में नहीं आती है कि अगर हमें एक मकान बनाना हो तो हमें दिन में 8 घंटे काम करना होता है, तब जा कर के शाम को 500 रुपये कमाए जाते हैं। सर का पसीना एड़ी तक आता है, मेहनत व मशक्क़त करना पड़ती है, तब कहीं जा कर के 500 रुपये हमारे पास में आते हैं। जन्नत के महलात क्या इतने सस्ते हैं, जन्नत के बागात क्या इतना सस्ते हैं कि यूं ही मिल जाएंगे इंसान को? वो सारी ज़िंदगी ऐश व आराम करता रहे, गुनाहों में ज़िंदगी गुजारता रहे, अल्लाह के फरमान को पामाल करता रहे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नालियों में बहाता रहे और वो जन्नत का हकदार भी हो जाए? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो खेती के मौसम में मेहनत व मशक्क़त कर लेगा वो फसल के मौसम में फसल उठा लेगा। जो खेती के मौसम में सोया रहेगा, लापरवाही करता रहेगा, वो फसल के मौसम में फसल नहीं उठा सकता। तो ये दुनिया आखिरत की खेती है, हम इसमें नेक काम करें, अच्छे काम करें, लोगों का दिल रखें, एक दूसरे के साथ धोखा ना करें। जन्नत के जो महलात हैं उसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कितनी बड़ी जन्नत है, कितने ऐशो आराम है जन्नत के अंदर। तो अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक में आयत करीमा का मफ़हूम है, अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि जन्नत तुम्हें यूं ही मिल जाएगी? तुमसे पहले जो आए उनको मुसीबतों में डाला गया, परेशानियों में डाला गया। आज एक बात और भी कही जाती है, अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, नेक काम करता है, तो लोग ये कहते हैं ये इतनी नमाज़ पढ़ते हैं फिर भी इतने परेशान रहते हैं, इतनी परेशानियां इनके सामने आती हैं। ऐसा नहीं है। देखें, ज़्यादातर परेशानियां अल्लाह के नेक बंदों पर ही आती हैं, ज़्यादातर आजमाइशें अल्लाह के नेक बंदों पर ही आती हैं। एक सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबी, तो फिर तुम तैयार हो जाओ कि तुम्हारी तरफ ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी।